हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम गौतम एंड वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व के प्रमुख पठार। साथ ही जानेंगे पठारों के प्रकार और विश्व के कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ स्थित है, वो भी हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पठार से संबंधित वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विश्व के प्रमुख पठार। पठार कहते कि नहीं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पठार का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पठार होती क्या चीज़ है। तो ऐसे स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल की अपेक्षा ऊंचा हो और उसका जो शीर्ष भाग है वो चौड़ा और सपाट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पठार होता क्या चीज़ है। तो अगर आप देखें कि एक पर्वत को अगर आप ऊपर से सपाट काट दें, इस तरह से इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको हटा दें, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो अपनी आसपास की भूमि की अपेक्षा थोड़ा उठा हुआ है और ऊपर से सपाट, और भाग इसका कैसा ऊपर से चौड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं पठार। तो ये हल्की सी बेसिक सी डेफिनेशन एग्ज़ाम में अगर कभी पूछ लिया जाए कि पठार होता क्या चीज़ है तो पता होना चाहिए। एक ऐसा स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल की अपेक्षा, आसपास की जो उसकी भूमि है उसकी अपेक्षा थोड़ा ऊंचाई पर स्थित हो, ऊंचाई पर उठा हुआ हो और वो ऊपर से सपाट और चौड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम पठार। विश्व में अगर देखें तो कुल विश्व का जितना भी भूपटल है उस भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है और विश्व की कुल जनसंख्या का 9% जनसंख्या इन पठारों पर निवास करती है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का लगभग 33% भाग जो भूपटल है उसके ऊपर पठारों का विस्तार है और विश्व की लगभग 9% की जो जनसंख्या है वो इन पठारों पर निवास करती है। चलिए देखते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पठारों के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन। तो सबसे पहले है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार ऐसा पठार जो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, मतलब जो ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के इस तरफ एक पर्वतमाला है एंडीज़ पर्वतमाला। तो जहाँ पर बोलीविया का पठार स्थित है, यहाँ पर जो पर्वतमाला है काफ़ी चौड़ी है, ये पर्वतमाला इस तरह से है। तो ये बोलीविया का जो पठार है यहाँ बीच में स्थित है और इसके दोनों तरफ क्या है, पर्वत मालाएँ स्थित हैं। तो पर्वत मालाओं के बीच में जो पठार होगा, जिसके चारों तरफ पर्वत होंगे और बीच में पठार होगा, ऐसे पठार को बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये पठार जो है, ये नीचे वाला ये वाला भाग ये पठार है और ये पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस तरह के पठार को बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार और इसका एग्जाम्पल है बोलीविया का पठार। इसके बाद अगला है गिरिपाद या पर्वतपद्य पठार। गिरिपाद या पर्वतपद्य पठार जिसको हम बोलते हैं कि जो पर्वत तल, ऐसे जैसे ये पर्वत है, इस पर्वत के तल पर स्थित हो और मैदान, जैसे ये मैदान समझ सकते हैं आप, यहाँ पर मैदान ले लीजिए या पानी या कुछ भी ले लीजिए, इसकी अपेक्षा थोड़ा उठा हुआ हो, तो इस तरह के पठार को हम बोलते हैं पर्वतपद्य या गिरिपद पठार। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेंटागोनिया का पठार। ये पेंटागोनिया का पठार भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अगर हम देखें इस तरह से है कुछ, तो यहाँ पर नीचे अर्जेंटीना के पास आता है पेंटागोनिया का पठार। इसके बाद देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पठार कहाँ कहाँ पर स्थित हैं वर्ल्ड मैप में। तो बात करें अगर हम उत्तरी अमेरिका की, तो ये है यूकॉन या अलास्का का पठार। इसको यूकॉन का पठार के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही अलास्का के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है ये कोलंबिया का पठार। और कोलंबिया के पठार के बिल्कुल दक्षिण में ही स्थित है ग्रेट बेसिन का पठार, और ये इसके बिल्कुल ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है कोलोराडो का पठार। तो ये 3 पठार याद रखिएगा, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो का पठार। तीनों एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर स्थित हैं। सबसे ऊपर कोलंबिया का, उसके नीचे ग्रेट बेसिन, फिर उसके नीचे
कोलोराडो का पठार। इस तरफ बात करें अगर हम, तो यहाँ पर है ये पिडमॉन्ट का पठार। पिडमॉन्ट के पठार के नीचे स्थित है ओजार्क का पठार। ये दोनों ही पठार अमेरिका देश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसके नीचे चियापास का पठार जो मैक्सिको में आता है। इसके बाद हम नीचे आए अगर दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया का पठार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोलीविया देश के अंतर्गत स्थित है और इस देश की जो राजधानी है लापाज इसी पठार के ऊपर होने के कारण विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी इसको कहा जाता है, लापाज को। इधर अगर हम देखें तो ये है गुयना का पठार। ये गुयना देश और वेनेजुएला देश दोनों के अंतर्गत आता है। फिर इसी के नीचे इधर हम ये देखेंगे तो ये है माटो ग्रासो का पठार। ये माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील के देश के अंतर्गत आता है और ब्राज़ील देश के ही अंतर्गत स्थित है ब्राज़ील का पठार। ये तो नाम से भी क्लियर है कि ब्राज़ील का पठार है तो ब्राज़ील देश में ही होगा। पर इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है की पॉइंट वो याद रखिएगा जो एग्ज़ाम पूछा जा सकता है कि ये जो पठार है ब्राज़ील का पठार ये त्रिभुजाकार पठार है, ट्रायंगुलर शेप में है। इसके बाद में हमने एग्जाम्पल में ऊपर भी देखा पेंटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना में स्थित है, जिसे एक गिरिपाद या पर्वतपदीय पठार का एग्जाम्पल भी हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड द्वीप है, इसी द्वीप के पर स्थित है ग्रीनलैंड का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट पठार है, इसे बोलते हैं मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार जो स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों के अंतर्गत स्थित है। इधर हम देखें तो यह है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार तुर्की देश के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद यह है एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार या फिर इसको ईरान का पठार भी कहा जाता है, तो ईरान देश के ही अंतर्गत ये स्थित है। इसके अलावा इधर ये पोटवार का पठार इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। दक्कन का पठार ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार भी इसको कहा जाता है और विश्व का सबसे प्राचीनतम या विश्व का सबसे पुराना पठार भी यही है। इसके अलावा लोयस का पठार जो चीन में स्थित है। लोयस कहते किसे हैं, लोयस होता है जैसे जो रेत की बालू जो काफ़ी लंबे समय तक उड़ के एक जगह पर जमा होती जाती है, तो उससे बनता है लोयस का पठार। तो ये कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। इसके अलावा बात करें मंगोलिया के पठार की, तो मंगोलिया का पठार मंगोलिया के साथ साथ चीन देश में भी स्थित है और ये विश्व के एक सबसे शुष्कतम पठारों में से एक पठार है। इसके अलावा तिब्बत का पठार और उसके पास में ही स्थित है पामीर का पठार जिसको संसार की छत भी कहा जाता है और सबसे ऊंचा पठार भी यही है, पामीर का पठार। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो यह है एक शॉन का पठार जो म्यांमार देश के अंतर्गत स्थित है और इसी के ऊपर की तरफ स्थित है यूनान का पठार शॉन के पठार का ही एक भाग है और म्यांमार के साथ साथ चीन देश के अंतर्गत भी स्थित है यूनान का पठार। इधर हम देखें तो यह है कोराट का पठार जो थाईलैंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम देखें इधर ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में एक है किम्बरले का पठार। ये किम्बरले दक्षिण अफ्रीका वाला किम्बरले नहीं है, ये किम्बरले ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, किम्बरले का पठार। साथ ही यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का पठार भी स्थित है। इसके अलावा एक ये है अबिसीनिया का पठार जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है, यूथोपिया और सोमालिया देश के अंतर्गत ये पठार स्थित है। तो ये है विश्व के कुछ प्रमुख पठार। इन पठारों की आपको लोकेशन याद होनी चाहिए और कौन सा पठार कहाँ पर और किस देश या किस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पठार और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है पामीर का पठार। मैंने कहा आपसे पामीर का पठार ये चीन और तजाकिस्तान दोनों देशों के अंतर्गत आता है और इसका ज़्यादा जो भाग है वो तजाकिस्तान में स्थित है और साथ ही साथ चीन में भी ये पठार स्थित है। मैंने आपसे बताया ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो सागर तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको विश्व की छत या संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर कभी भी पूछा जाए कि किस पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है, तो पामीर के पठार को, जो चीन और तजाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। इधर हमने मैप में भी देखा था, यहाँ पर है पामीर का पठार जो चीन और तजाकिस्तान दोनों देशों के अंतर्गत आता है और साथ ही से संसार की छत के नाम से भी
जाना जाता है। उसी के पास स्थित था तिब्बत का पठार, जो ऑब्वियस सी बात है कि तिब्बत में ही स्थित होगा। और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जो एक अंतर पर्वतीय पठार भी है। साथ ही हिमालय के उत्तर में और क्युनलुन श्रेणी के दक्षिण में स्थित पठार है तिब्बत का पठार। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि ये क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। और किस प्रकार का पठार है ये? अंतर पर्वतीय पठार है, जो हिमालय के उत्तर और क्युनलुन श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम देखें भारत में, तो भारत में एक है दक्कन का पठार, जो दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। लगभग भारत के 8 राज्यों में इस पठार का विस्तार है और विश्व का सबसे प्राचीन पठार भी इसी को कहा जाता है। लावा निर्मित पठार है दक्कन का पठार। इसके अलावा पोटवार का पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है, ये मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। लोयस का पठार चीन में स्थित है। ये इसी तरह याद होनी चाहिए बिल्कुल फैक्ट कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। मैप बनाएंगे, मैप के हेल्प से तो जल्दी याद हो जाएगा, तो मैप भी बनाएं साथ ही साथ। इसके बाद मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार मंगोलिया और चीन दोनों के अंतर्गत आता है और ये एक शुष्क पठार है। शुष्क मतलब ड्राई, तो ये ड्राई इस वजह से क्योंकि यहाँ पर गोबी मरुस्थल स्थित है, तो मरुस्थल से लगा हुआ ही पठार है ये मंगोलिया का पठार। इसी कारण ये विश्व के सबसे शुष्कतम पठारों में से एक पठार है। एशिया माइनर का पठार, ये याद रखिएगा कि एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। इसको ईरान का पठार भी बोलते हैं, साथ ही साथ ईरान का मध्यवर्ती पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एशिया माइनर का पठार याद रखिएगा कहाँ पर? ईरान देश के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा शॉन का पठार, शॉन का पठार म्यांमार में। शॉन का पठार यूनान के पठार का ही एक भाग है। तो यूनान का पठार जो चीन के अंतर्गत आता है, जिसको इंडो चीन पठार भी कहा जाता है, ये इंडो चीन पठार या यूनान के पठार का एक भाग है शॉन का पठार। दोनों का याद रखिएगा कि शॉन का पठार म्यांमार देश के अंतर्गत आता है और यूनान का पठार चीन के अंतर्गत आता है, जिसे इंडो चीन पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम देखें अन्य पठारों में, तो ये है कोराट का पठार, जो थाईलैंड के अंतर्गत आता है। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया पठार जो तुर्की देश के अंतर्गत स्थित है, और तुर्की में भी एंटिक और टॉरस इन दो श्रेणियों के मध्य में स्थित पठार है अनातोलिया का पठार। इसके बाद देखें मेसेटा का पठार, तो मैंने आपको बताया मेसेटा का पठार यूरोप देश में स्पेन और पुर्तगाल, यूरोप महाद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल देशों के मध्य में स्थित है। और अगर हम देखें कि किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो ये है आइब्रेरियन प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है। इधर देख लेते हैं मैप में, तो ये रहा मेसेटा का पठार और ये है आइब्रेरियन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को बोलते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि ये भारत का दक्षिण वाला भाग, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। यहाँ पर ये भी कुछ इसी तरह का है, प्रायद्वीप आइब्रेरियन प्रायद्वीप, जिस पर स्थित है मेसेटा का पठार। इसके अलावा देखें तो ये है एबिसिनिया का पठार। एबिसिनिया का पठार जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है और इथोपिया और सोमालिया दोनों ही देशों में ये पठार स्थित है। इसके अलावा मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर जो दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में एक द्वीप के रूप में स्थित है मेडागास्कर, और मेडागास्कर का पठार वहीं पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। टेलीग्राफिक पठार, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित है। किम्बरले का पठार मैंने आपको पहले बताया कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ये एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि किम्बरले एक जगह भी है दक्षिण अफ्रीका में, और वो किम्बरले डायमंड मतलब हीरे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरले का पठार। इसके अलावा ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड द्वीप पर। यूकॉन या यूकन का पठार अलास्का में आता है, इसको अलास्का के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका देश के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा पिडमोंट का पठार, ये भी अमेरिका में है, और ये पठार ऐसा है जो पठार मैदान से भी नीचा पठार है, मतलब मैदान की जो हाइट होती है उससे भी
नीचे इसकी हाइट है, इसकी हाइट बहुत ही कम है, ऐसा कह सकते हैं। पिडमॉन्ट का पठार याद रखिएगा कि पठार मैदान से भी नीचा पठार है। इसके अलावा ओजार्क का पठार अमेरिका देश के अंतर्गत है। चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में है और प्रशांत महासागर के तट पर है। तो इसको आप तटीय पठार के नाम से भी जान सकते हैं कि कौन सा पठार ऐसा है जो तटीय पठार है, चियापास का पठार। इसके अलावा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार अमेरिका के अंतर्गत है। ग्रेट बेसिन का पठार, ये कोलंबिया के बिल्कुल दक्षिण में ही स्थित है और उसके दक्षिण में स्थित है कोलोराडो का पठार, जो कि अमेरिका देश के अंतर्गत ही स्थित है। जैसे भी हमने मैप में देखा था, ये 3 पठार पर कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और उसके नीचे कोलोराडो का पठार, ये तीनों पठार एक दूसरे के समानांतर स्थित हैं। तो इन तीनों का याद रखिएगा कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। इसके बाद गुयना का पठार, गुयना का पठार गुयना देश और साथ ही साथ वेनेजुएला, इन दोनों देशों के अंतर्गत स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बोलीविया का पठार जो बोलीविया देश में स्थित है। बोलीविया जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है बोलीविया, इसकी राजधानी है लापाज और इसी बोलीविया के पठार के ऊपर ये राजधानी स्थित है। इसी कारण ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है विश्व में, तो याद रखिएगा लापाज जो बोलीविया की राजधानी है। और ये जो पठार है, इस पठार से टीन जो धातु है उसका सर्वाधिक उत्खनन भी किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा किस पठार से टीन का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, तो वह है बोलीविया का पठार। इसके अलावा माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील देश में स्थित है। ब्राज़ील का पठार तो ब्राज़ील में ही है और ये ब्राज़ील का पठार का याद रखिएगा कि इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकृति का एक पठार है। इसके अलावा पेंटागोनिया का पठार, ये हमने पहले भी देखा, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, और ये एक पर्वतपदीय पठार इसको कहा जाता है, या फिर इसको हम गिरिपद पठार भी कह सकते हैं। तो ये हैं विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट पठार जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए कौन सा पठार कहाँ पर है। साथ ही आपको ये पठारों का कुछ प्रकार, वैसे इनसे क्वेश्चन कम बनता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ना जरूर, इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा कौन सा पठार कहाँ पर और किस देश के अंतर्गत या किस महाद्वीप के अंतर्गत है, ये आपको मैप के माध्यम से पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैप से एक बार अगर पढ़ लें तो फिर याद रहता है हमेशा के लिए। तो मैप में बना के ज़रूर पढ़ें, साथ ही इनके की फैक्ट और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी रिमेंबर, इनको भी याद कर लीजिएगा, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।